नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम टुडे न्यूज़ और मैं इस वक्त हूँ वार्ड नंबर 9 दड़वे में और हमारे साथ हैं एक्स बीजेपी के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और पंचायत से भी यहाँ पर जो लगातार 3 बार वो जीत चुके हैं दड़वे से। और मैं उनसे बातचीत करूँगी कि आखिर क्या मसला है, क्योंकि गहमा गहमी जो है वो पूरी राजनीति में चंडीगढ़ नगर निगम में देखने को मिल रहा है। सर, क्या कुछ हुआ कि टिकट नहीं मिलने का क्या कारण था? सर, टिकट का फैसला देखो पार्टी का फैसला था, उन्होंने हमें इस काबिल नहीं समझा। मगर मैं अपने गांव दड़िया और पूरे वार्ड नंबर 9 की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में अपनी पत्नी का नामकरण कल करवा दिया है। मेरे को अपने गांव का और अपने वार्ड का भरपूर समर्थन है, इसलिए मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। रही बात जो पार्टी को हमने सब लोगों ने, हमारे मंडल अध्यक्ष खड़े हैं, सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हमने उनको कहा था कि आप लोकल कैंडिडेट को टिकट दो। और ना यहाँ से बीजेपी ने ना कांग्रेस ने किसी भी पार्टी ने लोकल उम्मीदवार को टिकट नहीं दी है। और मैं यहाँ से लोकल हूँ और मेरे को मेरी जनता का पूरा विश्वास है कि भारी मतों से जिताएगी। क्या लगता है सर आपको, नहीं टिकट देने के पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है? सर, वो कारण तो उनको पता होगा जी, पार्टी को पता होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरी टिकट मेरी गांव की जनता है, मेरा वार्ड नंबर 9 है। सर, पूरे शहर में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि आपने जो है वो अपने बीजेपी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, क्या ये सच है? सर, मैं अपने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, मैंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। ठीक है, मेरे को जब पार्टी प्रधान ने और हमारे और जैसे हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, अरुण सूद जी, माननीय संजय टंडन, सब ने प्रयास किया। हमारे लोगों ने उनसे एक ही डिमांड की कि हमें 9 नंबर वार्ड से आप टिकट दे दो, हम आपको ये सीट जीत के देंगे। उन्होंने नहीं हमारे को इसके काबिल समझा, तो उनका फैसला है। मगर मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि गांव दड़ुआ में जिस तरह हमने पंचायत के अपने कार्यकाल में अपना काम किया है, मेरे को बेस्ट पंचायत का नानाजी देशमुख अवार्ड नरेंद्र मोदी जी से मिला था 24 अप्रैल 2018 को। 10 लाख का कैश अवार्ड ग्राम पंचायत दड़िया को। तो ये अच्छे कार्य हुए थे, उसके लिए मिला था। मेरे को अपनी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो मेरे को अपने यहाँ से पार्षद बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप चुनाव लड़ेंगे नगर निगम की, तो क्या कुछ आप काम करेंगे सर अपने वार्ड के लिए? मेरे को अपने तजर्बा है, 3 दफ़ा सरपंची का, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ। काम कैसे करवाना, अधिकारियों से कैसे करवाना मेरी जनता भी जानता है। अगर मैं जीता तो जो मेरे गांव की समस्या, मेरे पूरे वार्ड की 4 नंबर कॉलोनी, सुंदर नगर, संजय कॉलोनी, जो भी समस्या जोर शोर से प्रशासन के पास रखेंगे। जैसा कि सर ने बताया, गुरप्रीत जी ने, कि इस्तीफे की बात जो है उन्होंने कार्यकारिणी सदस्य को दिया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है सर? बहुत सच्चाई है जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव में आए, हमारा हालात के बारे जाना आपने, तो इसकी मैं आपको बधाई देता हूं कि आप हमारे पास आए हैं। मैं मंडल अध्यक्ष चमन लाल बीजेपी 6 साल मंडल अध्यक्ष रहा हूं। अभी मौजूदा मंडल अवस्था, जब हालात ख़राब होने लगे, रात को जब डिसीजन आया टिकट का, जब इसका मैसेज का हमें पता लगा भी ये टिकट हमारी बाहर चली गई है। बाहर जाने पे लोगों ने बहुत ही रोष किया, सारा गांव इकट्ठा हो गया। रात को 2:30 बजे तक लोगों के फ़ोन आते रहे कि हमारे साथ ऐसा अच्छा कैंडिडेट होने के बावजूद बाहरी बंदा कैसे आ गया। सर, यही सवाल उठता है कि जब वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसा कि पूरे गांव को पता है, तो फिर क्या पार्टी की क्या ऐसी नीति होगी कि टिकट नहीं दिया गया? सर, हमें तो पता नहीं जी पार्टी की क्या समस्या होगी ऐसी। हमें पार्टी का पूरा योगदान देते हैं, काम करते हैं, कोरोना काल में काम करते हैं। जैसी भी स्थिति आती है, पार्टी का जो आदेश मिलता है उससे पहले तैयार होते हैं हम। तो समर्थन आपको पूरा है उनको? हमारा समर्थन, हमारे गांव का समर्थन हमें गुरप्रीत की वाइफ को देना, हमने अब पार्टी को नहीं देना। नहीं, गुरप्रीत जी की बात कर रहे हैं। वाइफ का इलेक्शन में खड़ी है मनप्रीत कौर जी, उनको समर्थन देगा। सारा वार्ड नंबर पूरा तैयार है। सर, वार्ड 9 में क्या कुछ जो कार्य है, जैसे बिजली का, सड़क का, ये तो एक मूलभूत सुविधाएं हैं सर, उसके अलावा क्या? ऐसे है, हमारी 2018 में पंचायतें टूट गई थी, उसके बाद हमें कॉर्पोरेशन में लिया। आज तक सारा ही कार्य ठप पड़ा है, कोई विकास नहीं हुआ, कोई किसी तरह का काम नहीं हुआ। पंचायत में कोई फंड गांव के अंदर आया है, अभी के फंड गांव के अंदर आया है, वो भी काम अधूरा पड़ा है, सिस्टम से काम नहीं हो रहा। तो जो पंचायत के थ्रू काम होता था वो अपनी देखरेख के अंदर काम होता था, उसके देखने रूपरेखा अलग थी। उसमें पंचायत के मेंबर थे, सरपंच थे, सब ढंग से अपने कार्य करते थे, देखते थे काम कहाँ करना है, किसको ज़रूरत कैसी है, पानी की है समस्या, बिजली की है, ट्रांसफ़र नहीं है, पानी गंदी सीवर पाइप डालनी है, इनके सारा अपना ध्यान में होता था।
अब हम सरकार से बात करते हैं और सीधी बात करते हैं। अभी लाल किर के बाद हमारे पास हाथ खड़े हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। प्रशासन बिल्कुल साफ कहता है कि हम ये कार्य के लिए हमारे पास ना तो कोई ग्रांट है, ना कोई पैसा है, ना कुछ। मैं डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर भी हूँ जी, मैं उसमें कार्य में काम कराता हूँ, लेकिन मेरे को पता मैं कैसे काम कराता हूँ, मैं जानता हूँ। फंड की प्रॉब्लम आ रही है? फंड बिल्कुल है ही कोई फंड नहीं है, ना हमारा ना खाता है ना कुछ नहीं है हमारा का। जहाँ से जो दुकानों का पैसा सीधा कॉर्पोरेशन को ले जाते हैं, जो भी फंड निकलता है जहाँ से सीधा कॉर्पोरेशन के अंदर चल जाता है। ये है जब पंचायत थी तो हमारा किसी तरह का कोई टैक्स नहीं था। आज गार्बेज टैक्स है, सीवर टैक्स है, हर चीज़ का नगर निगम में हो जाता है। नगर होने के बाद वो टैक्स हमारे से ले रहे हैं, लेकिन जो नगर में सुविधा होती है वो हमें नहीं मिल रही। जो सुविधाएं जो होती हैं वो हमें नहीं मिल रही। ना तो स्कूल का विकास हुआ है, ना डिस्पेंसरी का विकास हुआ है, ना किसी सड़क है, ना जहाँ ना कोई कम्युनिटी सेंटर है। ब्याह शादी में प्रॉब्लम आती है, लोग अपने छोटे वर्ग के लोग हैं, वो कोई धर्मशाला नहीं ऐसी बड़ी कुछ नहीं है। एक गांव के लोगों ने सारा इकट्ठा हो गए, पंचायत के सरपंच गुरवीर सिंह ने मिलकर वो एक शेड बनवाई है, उसमें थोड़ा बहुत अपना गुजारा होता है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। सर, नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से गुरजीत सिंह हैप्पी जी को टिकट नहीं मिला बीजेपी की तरफ से, तो इसमें सर क्या पॉलिटिकल फंडा हो सकता है कि क्यों नहीं दिया गया? आखिर वो इतना काम कर रहे हैं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੁਰਭਾਗੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਪੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਇਕੱਠਾ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਟਿक्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ही लगाया हो। पहले से काम कर रहे थे तो लोग वहाँ की जो जनता है वो जानती है इनको, लेकिन अगर चेहरे को अगर उतारा जाएगा तो जनता तो उनको जानती नहीं है, तो वो कार्य कैसे करेंगे फिर? देखो ये बीजेपी की बहुत ही गलत डिसीजन है जो उन्होंने लिया। पिंड का जिन्ना भी काम है विकास है वो तो ਜਿਹੜਾ पब्लिक के नाल जुड़िया होया उसी ने करना, ठीक है जी। तो जो पिंड का रुझान है माहौल देखने को मिल रहा अज दी टाइम दे विच गुरप्रीत सिंह हैप्पी का पलड़ा जोड़ा वो भारी है। तो पिंड का बच्चा मतलब मेरे को भी, मैं तो देखो इस टाइम साडा भरा है, ठीक है, सानू सारे ही प्यारे है, सारे ही जानकार है एक दूसरे दे। लेकिन जो मेरे को इस टाइम रुझान आ रहा, पिंड के बंदे आने या डिस्कसन करते हैं, हुण तुहानू पता भी मीटिंगां दा दौर शुरू हो जाना, तो सारिਆਂ ਦੀ एक ही डिमांड है, जिन्ने भी पुराने पिंड के बसिंदे हैगे आ भी पिंड का ही कोई बंदा आ जाता, चाहे धर्मिंदर आ जाए, चाहे हैप्पी नूं टिकट दे दिंदे, चाहे कुलवंत सिंह साडे पिंड दा कांग्रेस तो लड़ रहा सी भी पिंड के बंदे नूं किसी नूं टिकट मिल जाती। लेकिन बहुत ही मतलब डिसीजन है जो गलत होए है कांग्रेस पार्टी वालों। टिकट कटने के पीछे जो कारण है वो तो बताया उन्होंने, लेकिन मेरा ये पूछना है कि अनदर पार्टी को क्या इससे बेनिफिट हो सकता है? देखो कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी, उन्होंने अपनी भावना भी शायद पिंड की जिहड़ी गिणती है वो बहुत थोड़ी है, एक कैटागरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਹੈ, लेकिन जित का उसी की प्राप्त होनी है जो पब्लिक की सेवा करूँगा, लोगों के नाल जुड़िया रहेगा। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि सर आप आज़ाद चुनाव लड़ेंगे तो आज़ाद के तौर पर किस तरीके का, देखिए सड़कों का काम तो मेन पता ही है कि सड़कों का काम ये सारा नगर निगम जो आप अगर जो जीतता है वो करवाएगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो प्रोवाइड करवानी होती है, वो कैसे करेंगे सर आप? सड़कों के अलावा जो सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा लाल डोरे के बार का मसला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो पेंडू संघर्ष कमेटी बनी उसका मैं साल अध्यक्ष रहा हूँ, जो आजकल कार्य कर रही। हमारी सब लोगों की यही डिमांड है कि जो 22 के 22 गांव हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि उनके मकान रेगुलर होने चाहिए। तो अगर हम जीतते हैं तो अपने हाउस में सबसे पहले यही प्रस्ताव लेके आएंगे कि हमारे बाहर के मकान रेगुलर हों और जो भी शहर की सुविधा वो गाँव में मिलनी चाहिए। दरबा में भी हम लोग गए थे तो वहाँ पे हमें बताया गया कि यहाँ पर जब वोट मांगने आते हैं तो लाल डोरा जो है वो तब नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब कोई सुविधा मुहैया करवानी होती है, कोई काम करवाना होता है, तब जो पार्टी है वो ये क्यों कहती है कि ये जो है वो लाल डोरे से बाहर है, इसमें हम कार्य नहीं करवा सकते हैं, ऐसा क्यों सर? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। ये पार्टी जो चुनाव में आती है जैसे लोकसभा के, तो यही मुद्दा, मगर हम तो गांव के रहने वाले हैं ना, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी लाल डोरे के बाहर है और मेरे लाल डोरे के बाहर वाले जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा काम हो। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो अंदर की गलियां हैं
ये आप गलियों का हाल देख लो, जब पंचायत थी तो ये गलियां कैसी थी, पंचायत टूटने के बाद क्या हाल है। आज हमारे पे गार्बेज कलेक्शन का रेट लगा दिया गया, एक दुकानदार को 500 रुपये महीने का देना पड़ रहा है, जो कि हमने पहले भी मांग की थी कि इसको 100 रुपये किया जाए। जो घरों का है वो 50 रुपये से 30 रुपये किया जाए। जब ग्राम पंचायत थी कोई भी टैक्स ग्रामवासी के ऊपर नहीं था, मगर कारपोरेशन बनने के बाद, गाँव कारपोरेशन आने के बाद बहुत ज़्यादा टैक्स थोप दिए गए हैं। तो ये गांव का नुमाइंदा रहेगा, वो अपनी गांव की और अपने वार्ड की समस्या टैक्स की वजह से सर लगता है कि वोट बैंकिंग पर सर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर है, लोगों के पास असर है इस बात का। तो वो आने वाली जो 24 तारीख है उस दिन मतदान होगा, और 27 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ वार्ड नंबर 9 का। गुरप्रीत सिंह हैप्पी जी को सर टिकट नहीं मिला, तो क्या लगता है सर इसमें कि ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है ये किस लेवल की पॉलिटिक्स है सर? ये मैडम हाई लेवल की पॉलिटिक्स है। ये पार्टी ने फैसला करना था कि किसको टिकट देना है या उनकी क्या विचारधारा थी, लेकिन पार्टी ने गुरप्रीत जी को नज़रअंदाज करने के बाद गांव के विषय में नहीं सोचा कि ये वार्ड नंबर 9 के लोग गुरप्रीत सिंह हैप्पी को कितना प्यार करते हैं, उनके कामों की कितनी सराहना है, वो हर एक के दुख सुख में खड़े होने वाला इंसान है। उसकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हुए पार्टी ने पता नहीं अपने किस लेवल से डिसीजन करा। क्या मंशा रही होगी सर कुछ तो? मंशा तो अब ये पार्टी ही विचार कर सकती है कि पार्टी का क्या नज़रिया था, पार्टी ने किस हिसाब से विचार किया है। लेकिन हमारे वार्ड का जो है पूरा समर्थन गुरप्रीत सिंह हैप्पी के साथ है। हमारे को सुंदरनगर से, संजय कॉलोनी से, इंडस्ट्रियल एरिया से, पावर कॉलोनी से, कबाड़ी मार्केट से भरपूर समर्थन मिल रहा है, और हमारे को पूरी उम्मीद क्या, हम जीते हुए ही हैं। ठीक है, धन्यवाद। नगर निगम चुनाव गहमा गहमी जो है चंडीगढ़ में चलता आ रहा है, और आगे भी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक चलेगा। चंडीगढ़ नगर निगम की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए ईदम टुडे न्यूज़ पर। चंडीगढ़ से प्रियंवदा की रिपोर्ट।